नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई। लेकिन यह मुलाकात पहले की तरह ही एक गर्मजोशी के साथ थी। आपको बता दें, जहां नरेंद्र मोदी ने बकायदा देखने को मिला कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी भी उन्हें प्रणाम करते हुए नजर आए। ऐसे में ये जो वीडियो है जाहिर तौर पर विपक्ष को बड़ा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब से उत्तर प्रदेश में निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा था और उम्मीद से कम सीटें आई थी, और खासकर अगर बात हम अयोध्या सीट की करें, फैजाबाद सीट की करें, तो इसको लेकर के बिल्कुल भी नहीं सोचा गया था कि बीजेपी ये सीट गंवा सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार भ्रम फैलाया जा रहा था विपक्ष के हवाले से, ऐसी कोई भी चीज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात के दौरान नहीं देखने को मिली। और ये जो छोटा सा पल था जहां पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं, वो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा रहे थे। ये वीडियो काफी ज्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट की करें, तो अयोध्या वासी जो हैं बीजेपी की हार को लेकर के काफी ज्यादा चौंकाने वाला बयान दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि अब तो देखिए कि अयोध्या को क्या क्या भुगतना पड़ेगा, कैसी स्थिति अयोध्या को झेलनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि अयोध्या से बीजेपी हार गई। ये वो बीजेपी रही जिसने 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद यहां पर प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनवाया। लेकिन आज उनकी हार बेहद शर्म का कारण है और पता नहीं आगे आने वाले समय में यहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो ऐसी गंभीर बातें करते हुए अवधवासी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव पेश किया। आपको बता दें कि 9 जून को मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी और सहयोगी दलों के तमाम प्रमुख नेता मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी नजर आए। अपने संबोधन के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने से आए सभी दल के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने योगी से भी मुलाकात की, जिसके बाद सभी की निगाहें इस पर रही। जैसे ही फूलों का गुलदस्ता लेकर के योगी पहुंचे, मोदी ने अभिवादन स्वीकार करते हुए 2 बार सीएम योगी के कंधे पर जोर से थपकी दी। इसके बाद योगी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। बता दें कि सोशल मीडिया पर मोदी और योगी की मुलाकात का ये वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, उस हिसाब से मोदी और योगी की मुलाकात काफी ज्यादा गर्मजोशी से भरी रही। इससे पहले बैठक के दौरान सामने आई तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे थे। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव भाषण के दौरान वो अपनी सीट पर पहलू बदलते नजर आ रहे थे। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे थे कि बीजेपी के हार के बाद मोदी ने योगी का कंधा थपथपा करके विपक्षी दलों को बड़ा संदेश दे दिया है, जिससे विपक्षी खेमे में भगदड़ मचनी लाजमी है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम अयोध्या की करें, तो अयोध्या में भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के भव्य मंदिर में विराजमान हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त थी इस सीट को लेकर के। अयोध्या से पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल होगी, लेकिन नतीजों ने सभी को चौंका दिया और बीजेपी को समाजवादी पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अवधवासी जो है इस हार के बाद लेकर के उनका जो पहला बयान है वो सामने आया है। इस दौरान कई सारे जो लोग हैं वो पुराने दौर को याद करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी, तब राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई। तो कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि देखिए आने वाले समय में अब अवध के लोगों को, अयोध्या के लोगों को क्या कुछ देखना पड़ेगा। सुनिए आखिर अयोध्या के लोग बीजेपी की इस हार पर क्या कह रहे हैं। बहुत ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि अब यहाँ तो एकदम उनका पूरा एक तरीके से हब था, यहाँ तो जीतना जरूरी था। बाकी अयोध्या में वैसे जीते हैं एक विधानसभा, लेकिन बहुत माइनर से वोट से जीते हैं, इतना कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन बहुत सारा दुख है, अब इसको शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक जोन था। 500 साल बाद राम मंदिर का यहाँ पे पूरा हम लोग देख सकते हैं अपने प्रत्यक्ष आंखों से। उसका जो है
योगदान बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा है। और बाकी अदर पार्टियां भी एक तरीके से गठबंधन करके जो अपना मतलब गुणागणित लगा रही हैं, इसमें से भी ज़्यादा बेटर अगर यहाँ अयोध्या के विकास में किसी का रोल है तो बीजेपी का ही था जी। और क्या कारण है? ये कारण इसमें ये है कि जो है मुस्लिम वोटर्स और जो यादव वोटर्स थी, इनका बहुत वोट जो है बीजेपी की तरफ नहीं गया है। बाकी और जो है मनमुटाव, भीतरी मनमुटाव, इसका भी एक अहम इसमें रोल है। आप लोग दुखी हो? जी, हम तो भाई दुखी हैं ही, क्योंकि एक पार्टी के वजह से नहीं, देखा जाए तो 500 साल बाद एक सनातन धर्म का जो यहाँ पे भव्य वो हुआ है, उसकी वजह से तो दुख है ही। बाकी अब आने वाले समय में क्या होता है वो तो ईश्वर ही जाने। आज ये लोग जमीन पर आ गए हैं, मान के चलिए जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे नींव में आ गए हैं। और यही दिन रहेगा तो 27 का ये हरदम के लिए खत्म हो जाएगी भाजपा। क्या वजह थी? वजह क्या थी? जिन्होंने कुछ नहीं किया, राम मंदिर के चौकट नहीं धांगा, वो शैतानों ने गोली चलवाया राम भक्तों के ऊपर। दुखी हम लोग अयोध्या से जीत गए हैं, ये जाकर 5वां सीट पे जाकर 4 सीट पर हारे हैं, है ना। अब बलिया से भी साइकिल निकली है। अब इस दिन हम क्या कहें, आज कभी नहीं सुधरेंगे नहीं। जिंदगी भर ये लोग पत्तल चाटते हैं, चाटते रहेंगे। जैसे मायावती के सैंडल उठाते रहे, ये सब अखिलेश के सैंडल चप्पल उठाएंगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रहेगा भाजपा। अच्छा भाई, इन्हें आने से क्या हो गया? मोदी जी कुर्सी बैठे हैं, योगी जी यहाँ बैठे हैं, इनका टूटी डोलने वाली है, डोलने वाली है। गए थे दिल्ली नीतीश, चंद्रबाबू नायडू गए थे, क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ, एक चीज हम कहेंगे कि राम मंदिर के स्नेह जिसको मिलना था ले गया तीसरा, वो नहीं होता। वो तो हारने कारण ही इनका सांसद कभी किसी के चौकट से नहीं गया, पर्ची नहीं गया, इनका रोड सब साइकिल पे गया अयोध्या से। पूरा हनुमान गढ़ी सब संत महंत साइकिल पे चढ़ गए, हम लोग देखते रहे। कहीं ना कहीं कमियां इनकी अब आएंगे, जमीन पे आ गए। कहना बहुत दुख की बात है कि और बहुत शर्म की बात है। इस अयोध्या की मतलब जो उन्होंने किया, मतलब ये आंसू निकल रहे हैं आंख से कि ये जो हार गए बहुत गलत हुआ। मतलब पूरे अयोध्या का जो है एकदम से ये बेकार हो गया सब कुछ, बहुत ही बुरा हुआ। मतलब इतना शर्मनाक बात है कि जिस अयोध्या के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया, इतना त्याग किया, इतना सब कुछ किया, उसके लिए इन्होंने पूरा एकदम खत्म कर दिया सब पूरे अयोध्यावासियों। जिसके बातों में आ गए, क्या किए, कैसे किए, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ। ये सोचना ही बहुत बुरा है। मतलब पूरे देश में अयोध्या का एकदम से पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो उन्होंने इतना ऊंचा मतलब विश्व स्तर पर लेकर गए, ये लोग मारे एकदम पूरा उसको गड्ढे में डाल दिए सब पूरा। बहुत ही बुरा लग रहा है। ये समझ लीजिए कि जब से हमने सुना है तब से बहुत ही खराब लग रहा है, एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है। कहा जा सकता है जो गोली चलवाने वाले वही आ गए? वही आए ही हैं, वही सक्सेस ही हैं, लोग उन्हीं को चाह रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये जान लीजिए इसका बहुत बुरा प्रभाव अयोध्या पर पड़ेगा, बहुत ही खराब पड़ रहा है इसका प्रभाव। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अयोध्या वालों ने जो काम किया है बीजेपी को हरा करके, ये बहुत ही गलत काम किया है। और बहुत दुख हो रहा है कि अयोध्या का इतना विकास हुआ, मोदी जी ने इतना विकास करवाया, अयोध्या चमक गई। पूरे दुनिया में, विश्व में हर जगह देखिए धर्म स्थान है, रोड है, हर जगह मतलब कायाकल्प हो गया है। लेकिन ये जो यहाँ घटना घटी है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं जी। इसकी भरपाई नहीं हो सकती। अब अयोध्या को क्या देखना पड़ेगा, क्या भोगना पड़ेगा, वो तो समय बताएगा। भगवान राम का मंदिर हुआ, जी, भी हुआ है। राम का पद प्रतिष्ठा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी को फैजाबाद सीट पर हार का सामना करना पड़ा, तो ये बेहद चिंताजनक बात है और चौंकाने वाला भी बात है, क्योंकि इसको लेकर के तमाम रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ अयोध्या के आम जनता ने इसको लेकर के बयान दिया, बल्कि इससे पहले कुछ साधुओं का भी बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें तो एक साधु काफी ज्यादा भावुक हो चुके थे। उनके आंखों से आंसू बरस पड़े थे जब उन्होंने बीजेपी की इस हार की बात कही। उन्होंने तो साफ तौर से ये कह दिया कि बीजेपी
अगर पूरे भारत में हार जाती उतना दुख नहीं होता जितना दुख उन्होंने इस अयोध्या सीट के हार जाने से हुई है। तो वहीं दूसरी ओर रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी का बयान भी सामने आया, जहां पर तो उन्होंने अवध वासियों को विश्वासघाती तक करार दे दिया। वैसे इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।